अफगानिस्तान के सूबे पक्तिका में अफगान फोर्सेस ने 8 पाकिस्तानियों को कत्ल कर दिया। जाँ बहक होने वालों में 4 भाई भी शामिल। तमाम अफराद का ताल्लुक शिमाली वजीरिस्तान के कबीले से था। घरों से निकालकर खवातीन के सामने कत्ल किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल की मजम्मत। पाकिस्तान के इंसदादे दहशतगर्दी इक़दामात पर अमरीका की तारीफ। अमरीकी सदर के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन का ट्वीट। मजीद कहा कि शाह महमूद कुरैशी ने दहशतगर्दों के खिलाफ मुअस्सर इक़दामात की यकीन दहानी कराई। जॉन बोल्टन ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के इक़दामात को भी सराहा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से इस्लामाबाद में जर्मन हम मनसब हाइको मास की मुलाकात। पाक भारत कशीदगी, अफगान अमन अमल समेत खित्ते की सूरत हाल पर गौर। जर्मन वज़ीर का दोनों ममालिक में मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर जोर। तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा रशीद मेरेदोव भी इस्लामाबाद पहुँच गए। पाकिस्तानी कौम और अफवाज ने बहादुरी से दहशतगर्दी के इफरीत का कला कमा किया। मुस्तकिल मंदूब डॉक्टर मलिहा लोधी का यूएन फोरम पर खिताब। मजीद कहा कि देरीना तस्फिया तलब मसाइल, तनाज़ात और बैरूनी मुदाखलत से दहशतगर्दी फैली। इंसदादे दहशतगर्दी हिकमत अमली में सिनफी नुक्ता नज़र को अपनाने की ज़रूरत है। बरतानिया के हाउस ऑफ कॉमन में ब्रेक्सिट इनकलाब मुआहदे पर वोटिंग आज होगी। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म और यूरोपियन कमीशन के सदर का ब्रेक्सिट इनकलाब मुआहदे पर इत्तफाक। टीज़ा मे और जेन क्लॉड जंकर की मुलाकात स्ट्रासबर्ग में हुई। बर्मिंघम में तहरीक कश्मीर, बरतानिया और यूरोप की जानिब से आज़ाद कश्मीर के मारूफ सहाफ़ी नदीम अहमद सिद्दीकी मरहूम की साल सवाब के लिए ताज़ियती रेफरेंस। मरहूम की तहरीक कश्मीर को उजागर करने के लिए खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। शुरका का नदीम अहमद सिद्दीकी को ज़बरदस्त खराज तहसीन। आयरलैंड में राइजिंग वुमेन क्लब की जानिब से सालाना तकरीब। पाकिस्तानी खवातीन को कारोबार की जानिब राग़िब करने और इससे दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू। ऐसे प्लेटफॉर्म्स की बदौलत खवातीन अपना कारोबार शुरू करने में कामयाब हुई। खवातीन का इज़हार ख्याल। तकरीब में फैशन शो और मौसीकी का भी खुसूसी एहतमाम। ऑस्ट्रिया के दारुल-हुकूमत वियना में मैं हूँ पाकिस्तानी, पाकिस्तान जिंदाबाद के उन्वान से रैली। शुरका की मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुसालिम की मसम्मत। आलमी बरादरी से कश्मीर में जारी भारतीय जुल्म बर्बरियत बंद कराने का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मुसालिम के खिलाफ फ्रांस में भी एहतजाजी मुजाहरा। पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की बड़ी तादाद की शिरकत। अक़वाम आलम से मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करने की अपील। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इटली की जानिब से पार्टी मामलात पर मुशावरती इजलास। पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए हुकूमती इक़दामात और अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी को खराज तहसीन। रवा साल जुलाई में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का भी फैसला। स्कॉटलैंड की दारुल-हुकूमत एडनबरा में मज़ाहिया शो का एहतमाम। अदाकार नसीम विक्की, आगा माजिद, चिन्योटी, अनिल बेला, बाबू राना और दीगर की शानदार परफॉर्मेंस। हाज़रीन की खूब दाद। पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक। ब्रैडफोर्ड में बैडमिंटन टूर्नामेंट का इनेकाद। बरतानिया भर से 80 से ज़ायद टीमों की शिरकत। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैरिस्टर इमरान हुसैन ने कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। शायकीन की बड़ी तादाद शरीक।
मोदी सरकार की 5 साला बदतरीन कारकर्दगी, अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने पोल खोल दिया। बीजेपी दौर में मईशत परवान नहीं चढ़ी, भारत में बेरोजगारी का 45 साला रिकॉर्ड टूटा, लाखों किसानों ने एहतजाज किया। मईशत की तनज़्ज़ुली मोदी सरकार ने छुपाए रखी, रिपोर्ट में इंकशाफ। अब लाल टमाटर को तरसेगा पाकिस्तान। जी हां, अब पाकिस्तान हमारे टमाटर खाकर हमारे खिलाफ दुश्मन पैदा नहीं कर सकेगा। इंडिया अपने टमाटर अपने पास रखे। ज़राअत की दुनिया में फैसलाबाद के साइंसदानों ने तहलका मचा दिया। सारा साल टमाटर पैदा करने वाला अपना हाइब्रिड बीज बना लिया, जो 10 गुना ज्यादा फसल पैदा करने के साथ ऑफ सीजन में भी फल देगा। अब बीज बैरून मुल्क से मंगवाना पड़ेगा और ना ही टमाटर। वज़ीर-ए-आज़म इत्तेहादी जमातों को राजी करने के लिए खुद मैदान में आ गए। इमरान खान और चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात आज होगी। मरकज में काफ लीग को मजीद एक वजारत और एक कमेटी की सरबराही देने का इम्कान। चौधरी सालिक और मुनिस इलाही के नामों पर गौर होगा। वज़ीर-ए-आज़म मरहलावार MQM, BAP और GDA रहनुमाओं से भी मिलेंगे। सरकारी हज स्कीम के तहत हज दरखास्तों की वसूली का मरहला मुकम्मल। खुश नसीबों के इंतखाब के लिए कुरानदासी आज की जाएगी। वजारत मजहबी अमूर के तर्जुमान का कहना है कुरानदासी आज शाम 4 बजे वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी करेंगे। नताइज की इतला बजरिया SMS और वेबसाइट की जाएगी। डैम फंड में अतियात 10 अरब रुपए तक पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का आवाम को खिराज तहसीन। डैम फंड में दिल खोल कर हिस्सा डालने पर पाकिस्तानी कौम जबरदस्त तहसीन की मुस्तहिक है। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि हमारे कौमी जज्बे को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। और मुआशी नाइंसाफियों के खिलाफ और पिछड़े हुए तबके की आवाज़ बुलंद करने वाले अजीम शायर हबीब जालिब की आज 26वीं बरसी है। हबीब जालिब की लहू गरमा देने वाली शायरी ने सियासी जबर की मुखालफत की। आज भी आम आदमी को जुल्म के खिलाफ बेबाक आवाज़ उठाने का सबक मिलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ UK और मैं हूं यासिर रशीद। मैं हूं सदफ यासिर। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हमजा तारड़। UK के इस बुलेटिन में बात करेंगे बरतानिया में पेश आने वाले वाकयात की और आलमी मंजरनामे पर भी नजर डालेंगे इसी बुलेटिन में। और इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अहमद राना। मैं हूं महनूद नदीम। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज में अहम खबर आपको दें। अफगानिस्तान की एहसान फरामोशी के हवाले से लाखों अफगान मुहाजिरीन को पनाह देने के बावजूद अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें जारी हैं। अफगान फोर्सेस पाकिस्तानियों के खून से हाथ रंगने लगी है। अफगान सूबे पक्तिका में 8 पाकिस्तानियों को घरों से निकालकर कत्ल कर दिया गया। अफगान स्पेशल फोर्सेस ने पाकिस्तानियों को खवातीन के सामने गोलियां मारी। मरने वालों का ताल्लुक शुमाली वज़ीरिस्तान से है। हजारों अफगान मुहाजिरीन को सदियों से पनाह देने के बावजूद पड़ोसी मुल्क में पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। एक तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए कोशा, तो दूसरी जानिब अफगान फोर्सेस पाकिस्तानियों के खून से हाथ रंगने लगी हैं। अफगान सूबा पक्तिका के इलाका बरमल रखा में अफगान स्पेशल फोर्स ने काबुल खेल कौम के घरों पर छापे मारे। एहलकारों ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। स्पेशल फोर्स ने छापों के दौरान 8 पाकिस्तानियों को घरों से निकाल कर कत्ल कर दिया। एहलकारों ने खवातीन के सामने पाकिस्तानियों को गोलियों से छलनी किया। मरने वालों में 4 भाई भी शामिल हैं। अफगान फोर्सेस के हाथों मरने वालों का ताल्लुक शुमाली वज़ीरिस्तान से है। मख्तूलेन कराची में अफगानिस्तान से लाई हुई मुख्तलिफ तजारती अशिया फरोख्त करते थे। ज़राए के मुताबिक अफसोसनाक वाक़े में मरने वाले चंद रोज कबल ही तिजारत की गर्ज से अफगानिस्तान वापस गए थे। मख्तूलेन का ताल्लुक किसी तखरीबकार ग्रुप से नहीं था।
दफ्तर खारजा ने अफगानिस्तान में 8 पाकिस्तानियों के कत्ल की तस्दीक करते हुए वाक़े की मजम्मत की है। डॉक्टर फैसल ने वाज़ेह किया कि सूबा पक्तिका में 4 भाइयों समेत 8 पाकिस्तानी अफगान स्पेशल फोर्सेस के हाथों मारे गए। मक़तूलीन पाक अफगान सरहदी इलाके बरमल ज़ख़ा में रिहाइश पजीर थे। नाज़रीन, एक तरफ भारत पाकिस्तान के खिलाफ जंगी जुनून में मुब्तला है तो दूसरी जानिब अफगानिस्तान की मोदी सरकार के साथ कुर्बतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। भारत और अफगानिस्तान ने एक और एयर कॉरिडोर का आगाज कर दिया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के खिलाफ भारत और अफगानिस्तान का नया गठजोड़। अफगानिस्तान और भारत ने एक और एयर फ्रेट कॉरिडोर खोल लिया। भारत और अफगानिस्तान के दरमियान ये नया एयर फ्रेट कॉरिडोर अफगान सूबे हरात को नई दिल्ली से जोड़ेगा, जो अफगान भारत तजारत में मजीद मदद फराहम करेगा। इस कॉरिडोर को खोलने का फैसला सितंबर 2016 में अफगान सदर अशरफ गनी और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दरमियान होने वाली मुलाकात में किया गया था, जिसे इब्तदाई तौर पर काबुल और फिर कंधार से नई दिल्ली तक खोला गया। चंद रोज कबल अफगानिस्तान ने ईरान की चाबहार बंदरगाह के जरिए पहली कार्गो खेप भारत भेजी थी। 2017 में अफगानिस्तान और भारत ने काबुल को दिल्ली से मिलाने वाले एयर फ्रेट कॉरिडोर का इफ्तिताह किया था। उधर मोदी सरकार की 5 साला कारकर्दगी का अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने पोल खोल दिया। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी दौर में मईशत परवान नहीं चढ़ी, जबकि लाखों किसान सरापा एहतजाज रहे। भारत में बेरोजगारी का 45 साला रिकॉर्ड टूटा है। मोदी हुकूमत बेहतरी के लिए इकदाम करने के बजाय नाकामियों को छुपाती रही। मजीद कहा गया कि पुलवामा हमला और इसके बाद पाक भारत कशीदगी ने मसाइल से अवामी तवज्जो हटाने में मोदी की मदद की है। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय पायलट की रिहाई से सियासी मैदान में मोदी को तक़वियत मिली। बीजेपी दौरे हुकूमत में मईशत परवान चढ़ी, ना ही किसानों को उनके हुकूक दिए गए। मोदी सरकार की 5 साला कारकर्दगी अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने बेनकाब कर दी। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार के 5 साला दौरे हुकूमत में मुल्क की मईशत को काफी नुकसान पहुंचा। मोदी हुकूमत और इसकी पॉलिसियों के खिलाफ लाखों किसान सरापा एहतजाज भी रहे। भारत में बेरोजगारी का 45 साला रिकॉर्ड भी टूट गया, लेकिन बीजेपी हुकूमत ने बहुत चालाकी से आवाम की सारी तवज्जो पाक भारत कशीदगी की जानिब मबसूल करवा दी। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने अपनी गिरती हुई साख बचाने के लिए पहले पुलवामा और फिर बालाकोट हमले का सहारा लिया, जिसके बाद मोदी को मुल्क में कौम परस्ती और हुब्बुल वतनी को हवा देकर खासा फायदा भी हुआ। अब बात अहम मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से जर्मन हम मनसब हाइको मास ने मुलाकात की है, जिसमें पाकिस्तान और जर्मनी के माबैन बाहमी तिजारत इक़्तिसादी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर गौर किया गया है। मसला कश्मीर, पाक भारत कशीदगी और अफ़गान तनाज़े के पुरअमन हल पर भी तबादला ख्याल किया गया है। बात करेंगे, फैसल रजा हमारे साथ मौजूद है। फैसल, इस अहम मुलाकात बारे बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपके हित में है कि जर्मन वजीर खारजा हाइको मास जो है वो रात गए पाकिस्तान पहुंचे थे। आज सुबह जो है वो जहाँ खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने जर्मन हम मनसब का इस्तकबाल किया। पाक जर्मन वज़ीर खारजा के माबैन अहम मुलाकात हुई। इसमें दोनों ममालिक के माबैन तजारती इक़्तिसादी ताल्लुकात, मसला कश्मीर, पाकिस्तान भारत कशीदगी, अफगान तनाज़े पर जो है वो तफसीली गुफ्तगू की गई। अब से कुछ देर कबल जो है वो वज़ारत खारजा में जर्मनी और पाकिस्तान के माबैन 2 तरफा मुज़ाकरात का आगाज हुआ है। मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर खारजा शाह कुरैशी कर रहे हैं, जबकि जर्मन वफ़द की क़यादत जो है जर्मन वज़ीर खारजा हाइको कर रहे हैं। मुज़ाकरात में पाकिस्तान और जर्मनी के माबैन जो देरपा ताल्लुकात हैं, इसी के साथ साथ पाकिस्तान और भारत की कशीदगी के बायस जो है वो खित्ते में जो अमन ओमान की सूरत हाल है, अफगानिस्तान में देरपा के उमूर पर जिसको तबादला ख्याल किया जा रहा है। और इस मौके जी ठीक है, अहम मुलाकात के हवाले से आपने बताया। फैसल, आपका बहुत शुक्रिया।
पाकिस्तान के इंसदादी दहशतगर्दी इक़दामात पर अमरीका भी पाकिस्तान की काविशों का मुअतरफ है। अमरीकी सदर के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा है। अपने ट्विटर पैगाम में कहा, शाह महमूद कुरैशी ने दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर इक़दामात की यकीन दहानी करवाई है। तो आपको बता रहे हैं कि अमरीका की जानिब से भी पाकिस्तानी काविशों का एतराफ़ किया जा रहा है। अहम खबर आपको दें, जाली अकाउंट्स केस में दौरान तफ्तीश केस की कड़ियां मिलने लगी हैं। जराये के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम आफ्ताब मेमन से तफ्तीश जारी है। गिरफ्तार मुलजिम की निशानदही पर मजीद 2 गिरफ्तारियां की गई हैं। एहतसाब अदालत ने दोनों मुलजिमान का 9 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। बात करते हैं, फयाज महमूद ने हमें ज्वाइन किया है। फयाज, 2 मजीद गिरफ्तारियां की गई हैं, इस केस में मजीद क्या पेशरफ्त हुई है? जी देखें, अब गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। सबसे पहले आफ्ताब मेमन को गिरफ्तार किया गया, जिससे वो नैब की तहवील में थे। तो जिसके बाद जो तफ्तीश का सिलसिला आगे बढ़ा तो 2 मजीद गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं, जिसमें 2 मुल्ज़मान को आज एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया। तो अदालत ने उनका 9 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी मंजूर कर लिया है और 21 मार्च को पेश करने की हदायत की है। मुल्ज़मान को आज जब सुबह पेश किया गया तो उनसे पहले उनका तिबी मुआयना भी किया गया। अब अदालत ने एक बार फिर अहकाम जारी कर दिए हैं कि आइंदा समात पर जब मुल्ज़मान को दोबारा पेश किया जाए तो उनका तिबी मुआयना करवाकर उनको अदालत के रूबरू पेश किया जाए। मुल्ज़मान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 8 अरब रुपए का कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया है। ये गैर कानूनी अराजी जो अलाट की गई थी वो अलॉट की गई थी। उस पहले जो आफ्ताब मेमन की गिरफ्तारी हुई थी उस बेस में उन्होंने बताया कि जो अराजी थी वो अलॉट की गई और जाली अकाउंट से जो अदायगियां की गई हैं वो भी इन दोनों मुल्ज़मान पर इल्ज़ाम है। मुल्ज़मान के वकला की तरफ से भरपूर मुखालफत की गई कि मुल्ज़मान को जिस्मानी रिमांड पर नहीं बल्कि जुडिशल रिमांड पर भेजा जाए, क्योंकि अगर मजीद को डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने भी हैं तो वो मुल्ज़मान के पास नहीं है। ताहम अदालत ने नैब की इस्तदा मंजूर कर ली है और मुल्ज़मान को नैब की तहवील में दे दिया है 9 रोज़ा ये जाली अकाउंट्स केस में मजीद 2 गिरफ्तारियां की गई हैं। बहुत शुक्रिया फयाज महमूद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तमाम इत्तेहादियों से मुलाकातों का फैसला कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म इत्तेहादियों से मुलाकात में उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आज काफ लीग के सदर चौधरी शुजात की मुलाकात होगी। मरकज़ में काफ लीग को मज़ीद एक वज़ारत और एक कमेटी की सरबराही देने पर गौर होगा। काफ लीग अपने वज़रा को बाइख्तियार बनाने का मामला उठाएगी। काफ लीग की जानिब से चौधरी सालिक और मोनिस इलाही का नाम वज़ारत के लिए ज़ेर गौर है। इत्तेहादियों की बढ़ी शिकायतें तो वजीर आजम इमरान खान को खुद मैदान में आना पड़ा। तमाम हुकूमती इत्तेहादियों से मुलाकात का फैसला कर लिया। आज काफ लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात होगी। काफ लीग सूबे और मरकज में अपने वज़रा को बाइख्तियार बनाने का मामला उठाएगी। हुकूमत का हुकूमती इत्तेहादी काफ लीग को नवाजने पर गौर। वफाक में एक और वजारत और पार्लिमानी कमेटी की सरबराही दी जाएगी। मोनिस इलाही और चौधरी सालिक वजारत की दौड़ में शामिल होंगे। वजीर आजम मरहलावार मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के वफूद से मुलाकातें करेंगे, जिनमें उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। बरतानवी पार्लियामेंट में ब्रेक्सिट डील दूसरी वोटिंग कल होगी। अभी तक वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे और यूरोपीय यूनियन में डेडलॉक बरकरार है। इसके बावजूद वोटिंग मौखर नहीं होगी। सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करेगी, तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि बहुत ज्यादा ब्रेक थ्रू की तवक्को इसलिए भी नहीं है कि थेरेसा मे जो है वो तकरीबन अपने सारे कार्ड खेल चुकी हैं। यूरोप से भी जब वो वापस आई हैं वहाँ से बातचीत करके, तो यूरोपीय यूनियन का एक ही इनका यही मुतालबा था कि इसको जो है वो 2 साल तक डिले कर दिया जाए। लेकिन इस सूरत हाल पर भी अभी तक जो है वो किसी ने वाज़ेह तौर पर ऐलान नहीं किया। और जैसा कि आपको पता है कि आयरलैंड गई थी वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे, और आयरलैंड की जो लीडरशिप है उनको भी कहा जा रहा है कि
कायल करने में ये नाकाम रही हैं कि जो वहाँ का बॉर्डर था, आयरलैंड का बॉर्डर था, कि उसके जो मामला है वो हल किए जाएं। लेकिन चूंकि थेरेसा मे ने पहले कहा हुआ था कि जो 12 मार्च है ये एक डिसाइसिव डे होगा, इस हवाले से कि जो पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पेश किया जाएगा, अगर उस बिल को मंजूर कर लिया गया तो जाहिर है जो फिर ब्रेक्जिट हो जाएगा और नो डील की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन इसके चांसेस बहुत इसलिए भी कम है कि लेबर पार्टी के बहुत सारे अरकान भी जो है वो थेरेसा मे का जो ड्राफ्ट है उसको एग्री नहीं करे, और जो उनकी अपनी पार्टी है टोरी पार्टी उसके अंदर भी काफी रिफ्ट है। जैसा कि आपने देखा कि कुछ दिन पहले जो है 14 मेंबरान को मुअत्तल भी किया गया, और उसके अलावा भी जब उससे पहले 2 दफा जो ड्राफ्ट पेश किया जा चुका है और थेरेसा मे को काफी भारी वोटों से जो है वो उस ड्राफ्ट के अंदर शिकस्त हुई है। तो इसलिए जो कल ड्राफ्ट पेश होने जा रहा है इसको बहुत ज्यादा उम्मीद नजर नहीं आ रही। नो डील की तरफ जाने के चांसेस इसलिए कम है कि जो यूरोपीय लीडरशिप है वो पहले ही जो 2 साल का इल्तवा है इसके ऊपर गैर मशरूत तौर पर जो है वो राजी हो चुके हैं। अब ये फैसला बारहा ये थेरेसा मे ने ही करना है। कल अगर जो वोटिंग होती है उस वोटिंग के जो नतीजे निकलेंगे उसके बाद जो है वो थेरेसा मे ये फैसला करेगी, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि जो मार्च 2021 है असल ब्रेक्सिट जो है वो उस वक्त होगा, क्योंकि और उससे पहले अगर ये 2 साल का इल्तवा हो गया तो फिर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि दूसरा पब्लिक वोट है जिसको रेफरेंडम कहा जाता है उसकी तरफ जो है वो जाया जाएगा, क्योंकि जितनी बड़ी पार्टियां हैं लेबर पार्टी है, लिबरल डेमोक्रेट है और इनकी जो अपनी पार्टी है, इसके अंदर बहुत बड़ी तादाद में जो मेंबरान है पार्लियामेंट के वो यही चाहते हैं कि दूसरा सेकंड ओपिनियन जो है वो लोगों का लिया जाए ताकि नो डील की तरफ ना जाया जाए। क्योंकि नो डील की तरफ जाने की सूरत में जो है वो एक तो बरतानवी मईशत को बहुत बड़ा धचका लगेगा और उसके साथ साथ ये इस वक्त जो माशी सूरत हाल है बरतानिया की वो मजीद बिगड़ जाएगी, जिससे बचने के लिए जो है वो कोशिश यही हो रही है कि 2 साल का इल्तवा हो जाए और जिसके बाद जो है उस दौरान अगर दूसरा रेफरेंडम हो जाए। तो उन्होंने लेबर पार्टी ने अभी तक वाज़ेह तौर पर 2 साल के डिले का खुद ऐलान तो नहीं किया, क्योंकि उनकी ये ख्वाहिश है कि पहले दूसरा रेफरेंडम हो। लेकिन चूंकि अब आपको पता है कि 2 हफ्ते का वक्त रह चुका है, 29 मार्च की डेडलाइन है और ये जो 12 मार्च कल का दिन है ये आखिरी वोटिंग है 29 मार्च की डेडलाइन से पहले। तो इसलिए अगर हम कहें कि ये कल का दिन जो है वो बड़ा अहम है बरतानवी पार्लियामानी तारीख में कि कल जो है वो ब्रेक्जिट के हवाले से ज़ाहिर है बड़ा अहम फैसला होना है। लेकिन जैसा कि आज जो अखबारात के अंदर जो तस्वीर छपे हुए थे बरतानवी अखबारात के अंदर, उनके मुताबिक किसी भी बहुत बड़े ब्रेक थ्रू की तवक्को बिल्कुल नहीं है। और जिस तरह पहले जो है हुकूमत को ब्रेक्जिट के मामले पर वाज़ेह तौर पर काफ़ी अक्सरियती वोटों से शिकस्त हुई है, कल भी यही होने जा रहा है। और उसके बाद जो है वो नो डील की ऑप्शन से बचने के लिए जो है वो ब्रेक्जिट को 2 साल के लिए इल्तवा में डालना जो है वो मेरा ख्याल है ये नाज़िल हो जाएगा। मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट सज्जाद हैदर करीम ने वज़ारत ख़ारजा में वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने मसला कश्मीर समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ारत ख़ारजा पहुँचने पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने रुकन यूरोपीय पार्लियामेंट सज्जाद हैदर करीम का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने मसला कश्मीर, पाक भारत कशीदगी और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल पर गुफ्तगू की। बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर शाह महमूद कुरैशी ने मसला कश्मीर को यूरोपीय पार्लियामेंट में उजागर करने पर सज्जाद करीम की कोशिशों को बेहद सराहा। पाकिस्तान की तरक्की का ज़ामीन और सी पैक का सबसे अहम मंसूबा गवादर पोर्ट बड़ी तेज़ी से तकमील के मराहिल तय कर रहा है। CPIC प्रॉपर्टी डेवलपर बड़ी तेज़ी से इस ख्वाब को हकीकत में बदलने जा रहे हैं। CPIC ने ये संगे मील कैसे अबूर किया, इसके लिए चीफ एग्जीक्यूटिव ज़ीशान शाह से ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान ने खुसूसी गुफ्तगू की है। आइए देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब गवादर की हिस्ट्री में 2002 से आज तक हम पहले डेवलपर है प्राइवेट सेक्टर के अंदर जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट करके प्लॉटों की पोजेशन देने का सिलसिला शुरू कर दिया। हमारा जो पहला प्रोजेक्ट इंटरनेशनल पोर्ट सिटी इज डिवाइडेड ओवर 3 जोन्स। पहला जोन हमारा कंप्लीट हो चुका है, दूसरा भी तकरीबन 2 महीने दूर है फ्रॉम कंप्लीशन। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 18 महीने पहले ये काम शुरू किया था और अपने बायर से जो कमिटमेंट की थी कि उनको प्लॉट्स डिलीवर करके देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देंगे। हमने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट करके उनको ये प्लॉट उनके मुकम्मल करके अब पोजेशन देना शुरू कर दिया। आज का जो इवेंट है ये इसको सेलिब्रेट करने के लिए अपने बायर्स को हमने बुलाया है, उनको डिनर दे रहे हैं और ये सेलिब्रेट करने के लिए कि ये इनको जो है आज सिलसिला शुरू हो गया प्लॉट्स के हैंड ओवर का।
अच्छा शान साहब, ये बताएं कि इस वक्त कितने प्लाट आप ओवरसीज लाइक इन यूके में सेल कर सकें या इसके अलावा दूसरे कंट्रीज़ में भी कर रहे हैं? हमारे जो है ऑफिसेज 5 हैं, कराची, दुबई, लंदन, न्यूयॉर्क एंड वाशिंगटन डीसी में। तो यूके एंड यूएस इज़ आवर मेन मार्केट्स। हमारे जो टोटल प्रोजेक्ट्स हैं, 2 प्रोजेक्ट हैं, उन 2 प्रोजेक्ट के दौरान तकरीबन 3,500 प्लॉट के करीब प्लॉट्स हैं। हम 50% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट अपने पास रखते हैं, ठीक है, जो सेल नहीं करते। 33% ऑफ द प्रोजेक्ट GDA को देना पड़ता है, जो गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी है। वो मॉर्गेज रखते हैं कि जब तक आप प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक वो प्लॉट आपको एज ए डेवलपर नहीं मिलेंगे। तो 33% GDA के पास चले गए, बाकी हमने वैसे अपने पास रखे हैं, ठीक है। तो 50% वो हो गए, बाकी 50% की हम सेल करते हैं। तो आप ये भी मैंने सुना है कि जो आपकी सक्सेस रेशो है प्लाट बेचने की, वो किसी भी प्रॉपर्टी डेवलपर से सबसे ज़्यादा है, इसकी क्या वजह है? देखिए, हमने जो अपना सिलसिला शुरू किया, हमने बड़ी सिंपल चीज़ की कि जो प्रैक्टिसेस एंड जो स्टैंडर्ड्स यूके में हम यूज्ड टू हैं, वेस्ट में हम यूज्ड टू हैं, ऑफ ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड सिंसियरिटी, मतलब ईमानदारी से काम करने का और क्लीन काम करने का, सुथरा काम करने का, वही प्रिंसिपल्स हम लेके गवादर में आए, ठीक है। मुझे कई लोगों ने बोला कि जब हमने प्रोजेक्ट शुरू किया कि यार गवादर में कुछ नहीं बन सकता, वहाँ आप नहीं बना सकते, वहाँ ये मसला है, वहाँ सप्लाई चेन्स नहीं है, वहाँ मटेरियल्स नहीं आ सकते। मैंने बोला भाई, हमने जो काम शुरू किया है, वी विल फिनिश दैट। हमने अगर कोई किसी काम पे हाथ रखा है तो हम करके छोड़ेंगे अपना काम। तो चांद पे भी पहली दफ़ा कोई गया था, जब कोई नहीं गया तो कोई नहीं बोलता था कि भाई चांद पे नहीं जा सकते। पहली दफ़ा कोई जाता है तो फिर उससे ह्यूमैनिटी आगे बढ़ती है, ठीक है। तो एज अ प्राइवेट सेक्टर, एज अ बिजनेस, आपकी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप पायनियर करें चीज़ें, आप चीज़ें वो करें जो कभी किसी ने पहले नहीं की, ठीक है। उससे जो है पूरे, अब हमारे वजह से पूरा मार्केट का एक नया स्टैंडर्ड बन जाता है कि भाई गवादर के अंदर अब सिर्फ आप प्लॉट नहीं बेच सकते, आपने बना के डिलीवर करना है, बिकॉज CPIC कर चुका है, ठीक है। तो दिस इज द की टू आवर सक्सेस कि हमने वेस्टर्न सेट कर दिया, हमने प्रेसिडेंट भी सेट कर दिया, हमने एक नया प्रेसिडेंट सेट कर दिया। एंड द की टू सक्सेस इज कि हम अपने वेस्टर्न वैल्यूज लेकर आए हैं मार्केट के अंदर और उस हिसाब से हमने काम किया है। अच्छा, ये बताएं कि आम जो लोग अब इंटरेस्टेड हैं आपके प्रोजेक्ट के अंदर, उनके लिए बताएं कि उस वक्त वहाँ पर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ जो है ऑलरेडी हो चुकी हैं जिससे वो अवेल कर सकता है नया बिल्डर? अब हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है जोन A के अंदर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम प्लॉटों की जब हैंडओवर देंगे, पोजेशन देंगे, तो उसके अंदर आप अपने घर बना सकते हैं, ठीक है, लोग वहाँ रह सकते हैं। क्वाइट सिंपली है। नहीं, हम सोच रहे थे कि वहाँ पर कहा जा रहा है कि 5 स्टार होटल्स भी बन रहे हैं, इसके अलावा मार्केट्स वगैरह भी इनका भी हो गया ताकि जो नए बायर्स हैं उनके लिए अट्रैक्शंस वगैरह। हमारे पास अभी 1 एकड़ का प्लॉट है जो इंटरनेशनल पोर्ट सिटी के अंदर तकरीबन 1 एकड़ का प्लॉट है जो मॉल के लिए है। वहाँ कुछ लोगों से बात की जा रही है इस टाइम पे गवादर में लोकली। ये की चीज़ें हमने बेची नहीं है कि इसको कैसे अब कम्युनिटी को आबाद किया जाए। तो मस्जिद हम बना रहे हैं, कुछ घर हम बना रहे हैं, शो होम्स बना रहे हैं। उसके अलावा फिर लोकली बात हो रही है लोगों से कि वो आके यहाँ मॉल्स बनाएं या कोई ऐसी और अट्रैक्शन बनाएं जिससे अब लोग अट्रैक्ट हो उस एरिया के अंदर। अच्छा, आपको पता है कि ग्वादर का और CPEC का बहुत ज़्यादा लिंक है और इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें भी CPEC पे है। समझते हैं जब से नई गवर्नमेंट आई है इन्होंने कुछ ज़्यादा फैसिलिटेट किया है ग्वादर के प्रोजेक्ट्स के अंदर ताकि काम स्पीडी हो जाए। माशाल्लाह नया गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड आई वांट कि ये ऐसे ही लगे रहे। जो पिछले हफ्ते 10 दिन में गवर्नमेंट ने जैसे हैंडल किया ये सिचुएशन इंडिया के साथ, आई थिंक पूरी दुनिया ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया है। बट जो CPEC है वो एक नेशनल प्रोग्राम है, वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का आना जाना एक सिलसिला है, बट दिस इज़ अ मच लार्जर पॉलिसी अबव एंड बियॉन्ड दैट। मेरे ख्याल से जो भी आने वाली गवर्नमेंट होगी, जो भी गवर्नमेंट जा चुके हैं और जो भी आएंगे, they have to be part of CPEC because this is a national policy for Pakistan. बर्मिंघम में तहरीके कश्मीर बरतानिया और यूरोप के ज़ेर एहतमाम आज़ाद कश्मीर के मारूफ सहाफ़ी नदीम अहमद सदीकी मरहूम के साले सवाब के लिए ताज़ियती रेफरेंस हुआ। शुरका ने तहरीके आज़ादी कश्मीर के लिए खिदमत पर नदीम अहमद सदीकी को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। बर्मिंघम से रिपोर्ट करेंगे आबिद कासमी। 27 फरवरी को जब पाक फिजाइया ने भारतीय तैयारा मार गिराया तो नदीम सिद्दीकी इसकी कवरेज के लिए मीरपुर से समाहनी कंट्रोल लाइन की तरफ जा रहे थे। ताहम इस दौरान कार हादसे में वो जिंदगी की बाजी हार गए। उनकी खिदमात को खराज अकीदत पेश करने के लिए तहरीके कश्मीर बरतानिया ने एक ताज़ियती रेफरेंस का इनकाद किया। तकरीब से खिताब और 92 न्यूज से गुफ्तगू में तहरीके कश्मीर यूरोप के सदर मोहम्मद गालिब, PTI बरतानिया के सदर राजा फहीम कयानी, आसिफ महमूद मुगल समेत दीगर रहनुमाओं ने नदीम सिद्दीकी को जबरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। उनका कहना था कि मरहूम ने भरपूर अंदाज में तहरीके कश्मीर को उजागर किया, उनकी खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। जिन दिनों में उन्होंने
शहादत पाई है कंट्रोल लाइन पर भारत की सब जारियत के ख़िलाफ़ जो है वो उन्होंने वहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया और वो रास्ते में शहीद हो गए। हम आज उनको ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करते हैं कि उनके अल्लाह ताला उनकी शहादत की हालिया कशीदगी में हमने देखा है कि किस तरह भारतीय मीडिया ने नेगेटिव रोल प्ले किया है, उसके मुकाबले में पाकिस्तानी मीडिया ने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है। और इस पॉजिटिव रोल को सरअंजाम देने के लिए नदीम अहमद सिद्दीकी जो LOC की तरफ जा रहे थे, जो ये दुनिया को बताना चाहते थे कि किस तरीके से भारतीय अफवाज LOC के ऊपर एग्रेशन करी और पाक अफवाज किस तरह उस एग्रेशन को डिफेंड करे, इस अपनी ड्यूटी को सरअंजाम देते हुए, साफी ड्यूटी को सरअंजाम देते हुए वो एक रोड एक्सीडेंट में शहीद हुए। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। और हुकूमत आज़ाद कश्मीर से हम अपील करते हैं कि उनकी फैमिलीज के हवाले से और बाकी जितने भी दीगर साफियों के जो मसाइल है उसके हवाले से फौरी कुछ ठोस इकदाम उठाए। इस हवाले से मैं तमाम शुरका जो ताज़ीती रेफरेंस किया उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने नदीम अहमद सिद्दीकी के हवाला से उनकी याद के हवाला से आज का रेफरेंस जो है वो मुनक्कद किया। तो तमाम अहबाब ने इस हवाले से दुआ की कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। I think the government needs to do more to safeguard journalists, especially those working in sensitive places. The government must act on this. शुरका का मजीद कहना था कि मौजूदा हालात के तनाजुर में हुकूमत पाकिस्तान के पास बेहतरीन मौका है कि वो सिफारती महाज पर अपनी कोशिशों और दुनिया की तवज्जो मसला कश्मीर पर मबजूल कराए। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। आयरलैंड के दारुल हुकूमत डबलिन में राइजिंग वीमेन क्लब की जानिब से सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी खवातीन को कारोबार की तरफ राग़िब करने और उनके मसाइल पर गुफ्तगू की गई। फैसल मिर्जा की रिपोर्ट। किसी भी माशरे की तरक्की में खवातीन का किरदार इंतहाई अहम होता है। इसी सिलसिले में वेस्ट मेन टाउन स्पोर्ट्स सेंटर में द राइजिंग वुमेन क्लब आयरलैंड ने सालाना तकरीब का इनाकाद किया, जिसका मकसद यहाँ बसने वाली पाकिस्तानी खवातीन को माशरे का हिस्सा बनाना था। राइजिंग वुमेन क्लब पाकिस्तानी खवातीन को मुख्तलिफ किस्म के कारोबार करने की तरफ राग़िब करने के साथ साथ मेंबर खवातीन के मसाइल के हल के लिए भी काम करती है। इस इवेंट का हिस्सा बनने वाली खवातीन का कहना था कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए खवातीन न सिर्फ अपना कारोबार शुरू करने में कामयाब हुई हैं, बल्कि दियारे गैर में उन्हें एक दूसरे से मिलने का भी मौका मिलता है। राइज वुमेन क्लब की तरफ से जो ये इवेंट्स हुआ है, बहुत अच्छी कोशिश थी और बहुत अच्छा इवेंट गया, सक्सेसफुल था और हम मजीद कोशिश करेंगे कि इसे मजीद सक्सेसफुल बनाएं। राइजिंग वुमेन क्लब का रिन्यूअल इवेंट है which is very interesting and fun loving and we are really enjoying here और सारी कम्युनिटी जो है वो इसी तरह इकट्ठी होती है and we really enjoy it। लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी नेटवर्किंग करते हैं and they do enjoy। हम छोटी ईद का, बड़ी ईद का फंक्शन and we take our trips to abroad as well and the kids they mingle with each other और उनकी दोस्तियाँ होती हैं। So like everybody is enjoying। आज हमने जो परफॉर्म किया बहुत अच्छा लगा, ऑडियंस बहुत कोऑपरेटिव थी और बहुत मज़ा आया हमें परफॉर्म करने के लिए। और हमारा ग्रुप टीम ब्लैकविंग रिप्रेजेंट करने में ये पहला इवेंट था जहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे थे। Very happy to be a part of it। I have come recently to Dublin and meeting new people and meeting the members, it gives you a sense of it removes the sense of loneliness and it's a great platform for having fun and socialize। हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं और मैं सबको रिकमेंड करूंगी कि आयरलैंड में जितनी खवातीन है वो इस क्लब को ज़रूर ज्वाइन करें। ये बहुत अच्छी चीज़ है सोशलाइजिंग के लिए, हम सब पाकिस्तानियों के लिए एक हमें प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे हम एक दूसरे को मिल सकते हैं। इस इवेंट में मौसीकी, फैशन शो और खाने का बंदोबस्त भी किया गया था, जबकि ज्वेलरी और कपड़ों के स्टॉल्स भी तवज्जो का मरकज बने रहे। इस तरह के इवेंट्स पाकिस्तानी कम्युनिटी को जोड़ने और सोशलाइजिंग के लिए बहुत कारगर साबित हो रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि ये जारी रहेंगे और पाकिस्तानी कम्युनिटी आपस में कनेक्ट रहकर आयरलैंड में अपना नाम जो है वो रोशन करने में कामयाब होंगे। फैसल मिर्जा, 92 न्यूज़, डबलिन, आयरलैंड। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।
आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें तो अमरीकी सदर ने आइंदा साल के लिए 4 खरब 75 अरब डॉलर का तारीखी बजट तजवीज़ कर दिया। ट्रंप ने हेल्थ केयर की रकम में कटौती तजवीज़ करके सरहदी दीवार की तामीर के लिए अरबों रुपए मुख्तस कर दिए हैं। दूसरी जानिब अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैंसी पेलोसी ने सदर ट्रंप के मवाख़ज़े की मुखालिफत कर दी है। हेल्थ केयर बजट में कमी की तजवीज़। मैक्सिको के साथ सरहदी दीवार की तामीर के लिए अरबों रुपए मुख्तस। अमरीकी सदर ने आइंदा साल के लिए 4 खरब डॉलर से जायद का तारीखी बजट तजवीज़ कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 के बजट में अमरीकी फौज के लिए रकम में इजाफे की पेशकश भी की है। अमरीकी सदर के पेश करदा बजट को 1 खरब डॉलर खसारे का बजट कहा जा रहा है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैंसी पेलोसी ने एक बार फिर सदर ट्रंप को आड़े हाथों लिया, लेकिन उनके मुआवजे की मुखालफत भी कर दी। कहती हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को सदारती ओहदा संभालने के काबिल नहीं समझती, लेकिन मुआवजा मुल्क को तकसीम की तरफ ले जाता है। हमें इस हद तक पस्ती में नहीं जाना चाहिए। दूसरी जानिब अमेरिका और चीन के दरमियान होने वाले तजारती जंग के असरात की बात की जाए तो दोनों ममालिक को 2019 के पहले 2 माह में पिछले साल की निस्बत 20% खसारा हुआ। अमेरिका ने साल के पहले 2 माह में 17.18 बिलियन डॉलर की अशिया चीन को बरामद की, जो 2018 के पहले 2 माह की निस्बत 35% कम रही। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में मैं हूँ पाकिस्तानी, पाकिस्तान जिंदाबाद के उन्वान से रैली निकाली गई। शुरका ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम की शदीद मजम्मत करते हुए कश्मीरियों को हक के खुद इरादियत देने का मुतालबा किया है। ये रिपोर्ट देखिए। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में मैं हूँ पाकिस्तानी, पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली गई, जिसमें पूरे मुल्क से पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की और खुलकर पाकिस्तान से यकजहती का इजहार किया। रैली में शुरका ने बैनर्स और कतबे उठा रखे थे जिन पर नो वार और मोदी दहशतगर्द के नारे दर्ज थे। इस मौके पर शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज जिंदाबाद के फलशिकाफ नारे लगाकर माहौल गरमा दिया। आज आप अपना वक्त निकाल के आए, आप अपनी मोहब्बतें लेके आए। ये मोहब्बत सिर्फ पाकिस्तान की मोहब्बत है। मैं नहीं समझता कि आज हमने किसी प्लेटफॉर्म पे ताकत दी है। हम समझते हैं कि आज हमें पाकिस्तान और पाकिस्तानियत से मोहब्बत का मुजाहरा करते हुए यहाँ जोक शामिल हुए। शुरका ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो कश्मीर में जारी भारतीय जुल्म बर्बरियत बंद कराने के लिए अपना किरदार अदा करें। आखिर में मुंतजमीन ने रैली में शिरकत करने वालों का खुसूसी शुक्रिया भी अदा किया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म सितम और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ फ्रांस के शहर लेवन में एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फ्रांस पाकिस्तान दोस्ती और कल्चर एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम होने वाले इस एहतजाज में भारतीय जुल्म सितम के खिलाफ नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने अक़वाम आलम से मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा भी किया। शुरका का कहना था कि हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान ये बात साबित हो गई है कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। पाकिस्तान भारत के साथ तमाम मसाइल बातचीत से हल करना चाहता है, जबकि भारत मुज़ाकरात से दूर भागता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इटली की जानिब से पार्टी मामलात पर मुशावरती इजलास हुआ। इजलास में पाक फौज से इजहार यकजहती और मादर वतन की खातिर जान कुर्बान करने के अज़्म का इयादा किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। इटली के शहर क्रीमोना में तहरीक इंसाफ इटली के जनरल सेक्रेटरी मियां आफ्ताब अहमद के ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें PTI यूरोप के सीनियर रहनुमा मियां तारक जवेद, मोहम्मद उमर नाज, सैयद फ़ख्र इमाम जाफरी समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। इजलास का आगाज़ सलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद कौमी तराना भी पढ़ा गया। इजलास में पाक भारत कशीदगी काम करने के लिए हुकूमती इक़दाम और अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी और जुर्रत को सलाम पेश किया गया। शुरका ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं और दिफाए वतन के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। इजलास में फैसला किया गया कि तहरीक इंसाफ इटली रवां साल जुलाई में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेगी, जिसमें पार्टी को मजबूत और यकजा करने के लिए मुश्तरका लाहे अमल तय किया जाएगा। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में सीनियर मुशीर जुल्फी बुखारी और शहरयार अफरीदी बतौर मेहमान खसूसी शिरकत करेंगे। दुनिया भर में पाकिस्तान का मुस्बत इमेज उजागर करने और अमन का पैगाम देने के लिए आर्टिस्ट भी मैदान में आ चुके हैं। अमेरिकी रियासत वर्जीनिया में मुनक्किदा तस्वीरी नुमाइश में 300 से ज्यादा फनपारे पेश किए गए। खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट देखिए।
पाकिस्तान ने दुनिया भर को हमेशा अमन का पैगाम दिया, लेकिन दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ रहे और पाकिस्तान के बारे में मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता रहा, जो कि आज भी जारी हो सारी है। पाकिस्तान की इसी मुस्बत तासर को दुनिया भर में रोशनास करवाने के लिए अमरीकी रियासत वर्जीनिया में एक तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान के चोटी के मुसव्वरों के फन पारे रखे गए थे। मुंतज़मीन का कहना था कि इस नुमाइश से वाज़ेह होगा कि पाकिस्तान जंग नहीं बल्कि अमन का ख्वाह है। पाकिस्तान का इमेज जो है वो हमेशा है कि वहाँ टेररिज्म हो रहा है, वहाँ को आर्ट नहीं है। अब ये देखें कि यहाँ कितने लोग आए हैं, जो भी लोग आए हैं वो आर्ट पिक्चर्स देख रहे हैं और फाइनली देर से कि पाकिस्तान ये है। हम जो लोग हैं जो अमेरिका में रहते हैं, जिस ज़माने में हम लोग आए थे, हम लोग पायनियर्स थे, ना हम किसको जानते थे, ना हमारे पास जॉब था। और इस उम्र के बहुत से लोग ऐसे आए थे उस ज़माने में, इन द 70s, अर्ली 70s। हमें आर्ट वार्ट का कुछ नहीं पता था। अब फाइनली नई जनरेशन, नई पौध जो आ रही है, उसको नज़र आ रहा है कि ये पाकिस्तान में ये भी होता है। अब वो ये पाकिस्तानी जो आर्ट आया हुआ है वो ख़रीद रहे हैं। हमारा मकसद इस एग्ज़िबिशन को करने का सिर्फ ये कि बेसिकली पाकिस्तानी आर्ट के बारे में अवेयरनेस पैदा करना है यहाँ पर। और जिस तरह से पाकिस्तान में जब आप आर्ट एग्ज़िबिशंस करते हैं, डिफरेंट गैलरीज करते हैं, तो उनको अटेंड करने में बहुत बड़े लोगों की तादाद होती है। तो वो चीज़ अभी यहाँ पर आहिस्ते से डेवलप हो रही है। उसकी एक वजह ये भी कि कोई गैलरी इससे पहले नहीं थी। जब आप कोई गैलरी स्टार्ट करते हो तो आप डिफरेंट आर्टिस्टों का काम लाते हो, अपने मुल्क के कल्चर का, और जब लोगों को पता चलता है तो वो उस एग्जीबिशन को अटेंड करते हैं। बरसगीर पाक व हिंद में इस्लाम के फ़रोग में सूफीज़म ने भी अहम किरदार अदा किया। सूफिया ने अपने इल्म और कलाम के जरिए इस्लाम का अब्दी और हकीकी पैगाम पहुँचाया और लोगों के दिल जीते। तस्वीरी नुमाइश में सूफीज़म के हवाले से भी फन पारे रखे गए थे, जिन्हें शुरा ने बेहद पसंद किया। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। और ये बड़ी मशहूर हुई है, मुख्तलिफ लोगों ने गाया भी है इसको। वो चीज़ जिसके लिए हमको हो बहिश्त अजीज़, सवाए बादे गुल्फा में मुश्कबू क्या है। आर्ट तो एक ऐसी सिंफ है जो माशरे में उभरते हुए सवालों को ना सिर्फ वाज़े करती है, बल्कि इसमें उनके बहुत से जवाब भी मौजूद होते हैं। ख़ास तौर पे जो माशरती एवोल्यूशन है उसमें आर्ट का जितना रोल है, उसको मेरा बदकिस्मती है कि आज के पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज किया जा रहा है। दुनिया भर में वो कौमें कभी तरक्की नहीं कर सकती जो कि अमन मुखालिफ हों। आर्टिस्ट बुनियादी तौर पर हसास होता है, जो कि अपने गिरदोपेश पर गहरी नज़र रखता है। रंग, बुरश और ड्राइंग जब आर्टिस्ट के ख्याल से हम आहंग हो जाएं तो बिलाशुबा शाहकार ही तख्लीक होता है। यही इस तस्वीरी नुमाइश में देखा गया। हाथों से कैनवस पर रंग बखेर कर दुनिया को अमन का पैगाम देने वाले आर्टिस्ट काबिल सताइश हैं। मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी है। आज की इस नुमाइश में दुनिया के सामने इस्लामी तहजीब का असल तस्वर पेश करने में ये आर्टिस्ट और सोसाइटी की इंतजामिया कामयाब रहे हैं। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन DC। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। अजीम शायर हबीब जालिब की आज 26वीं बरसी है। रिपोर्ट कर रहे हैं लाहौर से इमरान राज। जो मसलहत के पले ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। 1928 में पैदा होने वाले इनकलाबी शायर हबीब जालिब 1947 में तकसीम हिंद पर पाकिस्तान आए। जालिब ने आमरीत के खिलाफ लिखा, खवातीन के साथ हुदूद ऑर्डिनेंस के खिलाफ सड़कों पर मुजाहिरे भी किए। जालिब को कई मरतबा जेल में सजा भी काटनी पड़ी। वो अपने मकामी अंदाज की वजह से लोगों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा लेते थे। वो सरमायादाराना, जागीरदाराना और समाजी और इक्तसादी निज़ाम के खिलाफ बेबाकाना अंदाज में आवाज बुलंद करते थे। मैंने उससे ये कहा, ये जो 10 करोड़ हैं
जिहिल का निचोड़ है, इनकी फिक्र सो गई, हर उम्मीद की किरण जुल्मतों में खो गई। हबीब जालिब की इनकलाबी शायरी का असर उनकी अपनी जिंदगी पर भी था। अपनी अलालत पर उस वक्त की वजीर आजम बेनजीर भुट्टो से 1 रुपया तक लेने से इनकार कर दिया। अपनी तरक्की पसंद शायरी से लोगों के दिलों पर राज करने वाले हबीब जालिब का बाग़ियाना सफर 1993 में आज के दिन अपनी तकमील को पहुंचा। इमरान राज, 92 न्यूज़, लाहौर। हुक्मरां जब तलक है ये बेदर्द, इस जमीन का रहेगा चेहरा जर्द, ये जमीन जब तलक न लेंगे हम, इससे उगते रहेंगे यूं ही हम। स्कॉटलैंड के दारुल हुकूमत एडिनबरा में ज़बरदस्त मिज़ाहिया शो का एहतमाम किया गया। पाकिस्तानी स्टेज फनकारों ने अपने फ़न के जौहर दिखाए और हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। चौधरी खालिद परवेज़ की ये रिपोर्ट देखिए। स्कॉटिश दारुल हुकूमत एडिनबरा में अदबी डेरा कैपिटल आर्ट एंड कल्चर की जानिब से मज़ाहिया शो का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान स्कॉटिश नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा मियां अरशाद अहमद, ताहिर बशीर, मोहम्मद असलम समेत सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। पाकिस्तान से आए फनकार नसीम विकी, आगा माजिद चन्योटी, हनी अलबेला, बाबू राना और दीगर ने अपने फन के जोहर दिखाए और शायकीन को कहकहे लगाने पर मजबूर कर दिया। शहरियों का कहना था कि पाकिस्तान से आए फनकार पाकिस्तानी सकाफत और अदब को जिंदा रखे हुए हैं। बहुत एंजॉय किया। सारी एडिनबरा में जो एशियन कम्युनिटी थी, ग्लासगो से 5 से सब लोग आए हुए थे। बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम रहा। पाकिस्तान से आए हुए फनकारों ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया। सबको ये बहुत पसंद आया और एंजॉय किया। ड्रामे का ऑर्गेनाइज किया और बहुत ही हमें अच्छा लगा। बहुत सारे लोग आए थे पूरे स्कॉटलैंड से, उन्होंने बहुत एंजॉय किया। ड्रामा करने का बहुत मज़ा आया। आज की शाम बहुत अच्छी गुजरी और ये इंशाल्लाह हम जितने भी फनकार यहाँ पर आए हुए हैं सबको और ये मुद्दतों याद रहेगी। इसी तरह मोहब्बतें जो होती हैं वो बांटने से बढ़ती हैं। आज एडिनबरा में गोलगप्पे ड्रामा था जो कि बहुत ही कामयाब हुआ है। बहुत लोग दूर दूर से आए हुए हैं। पूरे स्कॉटलैंड भर से दोस्त तशरीफ़ लाए अपने फनकारों की हौसला अफजाई के लिए। हम इनके बेहद शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। अगर इनका तावन इसी तरह हमारे साथ रहा तो इंशाल्लाह हम आइंदा भी इस तरह के प्रोग्राम लेकर आएंगे। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया। मैं तो एडिनबरा में मेरा ख्याल पहली दफ़ा आया हूँ। यूके में तो मैं बहुत दफ़ा आ चुका हूँ, लेकिन एडिनबरा में पहला मेरा एक्सपीरियंस था और बड़ा खूबसूरत एक्सपीरियंस हुआ कि अभी तक मेरा ख्याल है कि हमने जितने शोज़ किए हैं सबसे ज़्यादा जो मैंने ज़ाती तौर पर इंजॉय किया वो एडिनबरा में किया। अदबी डेरा एडिनबरा जो है उसका मकसद यही है कि अवाम में एडिनबरा के लिहाज से, एंटरटेनमेंट के लिहाज से लोगों को अच्छी क्वालिटी की एंटरटेनमेंट मुहैया की जाए। और इसके साथ ही मैं पाकिस्तान से आए हुए अजीम फ़नकारों को खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने आज एडिनबरा में ज़बरदस्त प्रोग्राम पेश किया है और तमाम एडिनबरा की आवाम ने इसे बेहद सराहा है। इस मौके पर कुरा अंदाजी के जरिए लोगों में इनामात भी तकसीम किए गए। आखिर में मियां इरशाद अहमद और ताहिर बशीर ने पाकिस्तानी फनकारों और शायकीन का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान से आए हुए फनकारों ने एडिनबरा में आकर रौनकें दुबाला कर दी। पूरे एडिनबरा में बहुत सारे लोगों ने शिरकत की। पूरे यूके में सबसे बेहतरीन शो यहाँ हुआ। लोगों ने बहुत एंजॉय किया। खालिद प्रेस, 92 न्यूज़, एडिनबरा, स्कॉटलैंड। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।